अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम यही इक्वेशंस के डेरिवेशंस देखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो पहली बात अब ये याद रखेंगे, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड होती है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तब वैलिड होती है हमारी जब मेरी एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट। बेटा एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। जहां पर भी मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहां पे क्या है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होती है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे ये जो v है, u है, s है, t है, ये क्या क्या है। तो पहले हमारा v आता है। v होता है इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किसी बॉडी की, अगर बॉडी चल रही है, जो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है वो किससे डिनोट करते हैं बेटा, v से। फिर आता है हमारे पास u होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली मेरी बॉडी की क्या वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी। तीसरा हमारे पास आता है ए होता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन। और जो जनरली क्या होता है हमारा कांस्टेंट ही रहता है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है इसमें। और चौथी हमारी क्या आती है एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट। और टी तो आप सबको पता ही है, टी क्या होता है, टी होता है हमारा टाइम, टी होता है हमारा टाइम। तो अब हम यही तीनों इक्वेशंस हमारी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनके डेरिवेशंस देखेंगे। तो पहले हमारे पास आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बेटा अगर हम देखेंगे, वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट मेरी हैंड राइटिंग अभी अच्छी नहीं है, आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अभी। तो एक्सेलरेशन हमारी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो जिसको हम कैसे लिखते हैं, dv बाई dt। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, या मैं ऐसे लिख सकता हूं dv होगा बराबर a dt, dv होगा बराबर a dt। तो यहां तक हमने किया एक्सेलरेशन dv होगा बराबर a dt। मैंने कुछ नहीं किया, इस dt को a के साथ मल्टीप्लाई चला दिया। मान लो अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इसी को इंटीग्रेट बोथ साइड्स करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। तो देखो स्टूडेंट्स, देखो आप नजर रखिए यहाँ पे, जो ये वेलोसिटी है, अगर इंटीग्रेशन करते हैं मुझे वेलोसिटी की लिमिट्स चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, मुझे टाइम की लिमिट्स चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो मान लो फॉर एग्जांपल आप, हाँ तो बेटा आप मान लो मेरे पास एक कार है या कोई बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी है। और क्या हुआ, जब ये स्टार्ट हो रही थी, जब टाइम जीरो था, टाइम क्या था, जीरो था, इसके पास कुछ वेलोसिटी थी u, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास क्या थी, u। कुछ टाइम ये चली, ये कुछ टाइम चली और यहां से यहां आ गई, यहां से यहां आ गई। तो टाइम तब क्या हुआ, टाइम तो तब हुआ होगा t सेकंड्स। पहले टाइम जीरो था, अब टाइम कितना है, t सेकंड्स हुआ है। और इसकी वेलोसिटी चेंज होते होते क्या हो गई, v हो गई। पहले इसकी u वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी और v क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम वेलोसिटी की लिमिट्स देंगे, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल टू फाइनल, तो यह आएगा u टू v, इसकी लिमिट्स आएंगी u टू v। और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट, टाइम की लिमिट्स क्या आएगी, 0 टू t। फिर से बेटा नजर रखिए मैंने लिमिट्स कैसे ली। मान लो मेरे पास एक बॉडी थी, इसके पास इनिशियली जब टाइम जीरो था, टाइम कुछ नहीं हुआ था, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी u थी। कुछ देर चलने के बाद इसके पास एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगी, वो a है। कुछ देर चलने के बाद मान लो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट s डिस्प्लेसमेंट चला है। कुछ देर चलने के बाद टाइम तो t सेकंड्स हो गया और इसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो गई, फाइनल वेलोसिटी। अब हम आगे अपनी डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बेटा रखिए नजर, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, इंटीग्रेशन dv होता है सीधे v और इसकी लिमिट्स लगेगी। लिमिट क्या लगेगी, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है मेरी v और लोअर लिमिट है मेरा u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह इज इक्वल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बाहर आएगा। dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, dt की इंटीग्रेशन होती है t, dt की इंटीग्रेशन होती है t। और यहाँ पे लगेंगे अपर लिमिट्स t और लोअर लिमिट 0।
अगर हम यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे ले जाते हैं इसको, यहाँ पे फिर से देखते हैं, मैं अपना पेन चेंज करता हूँ, ब्लैक पेन से लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, v के बदले आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आएगा v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है मेरा u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन तो वापस आएगी इस t के बदले, यहाँ पे जो t है इसके बदले आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मेरी क्या है, अपर लिमिट हमारी है t और लोअर लिमिट क्या है t माइनस 0। अगर हम देखेंगे यहाँ पे v माइनस u किसके बराबर आया बेटा, ये t माइनस 0 तो t हुआ a इंटू टी हुआ ए टी। तो बेटा अगर हम देखेंगे v किसके बराबर आया, v आया u प्लस ए टी, v आया u प्लस ए टी। यह हमारी डेरिवेशन हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। ना दिमाग में क्या रखना है, जो एक्सेलरेशन है इक्वेशंस ऑफ मोशन में वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये थी डेरिवेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी। जैसे देखो हमें भी इसमें भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, वी नो दैट जो डिस्प्लेसमेंट होती है मेरा बेटा, जो वेलोसिटी होती है मेरा बेटा, वो होती है डी एस बाई डी टी। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तुमने डिस्प्लेसमेंट कितनी है इनिशियल फाइनल में तो जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है डी एस बाई डी टी। तो अगर मैं इसको ऐसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो बोथ साइड जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ये बनेगा इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी, इंटीग्रेशन वी डी टी। तो बेटा फिर से इंटीग्रेशन आ गई तो फिर से लिमिट्स ढूंढनी पड़ेगी। तो हम लिमिट्स कैसे ढूंढेंगे, आप नजर रखिए, हम लिमिट्स बहुत इजीली ढूंढेंगे। मान लो मेरे पास एक बॉडी थी, इनिशियली जब टाइम पहले था, टाइम 0 था, और इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी u थी, इसके पास इनिशियली वेलोसिटी u थी, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट की थी बेटा, डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं, ऐसे। डिस्प्लेसमेंट इसने कितनी की थी, 0 की थी बेटा। डिस्प्लेसमेंट कितनी की थी, 0 की थी। कुछ टाइम चलने के बाद ये वेलोसिटी तो छोड़ दो भाई, हमें वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम चलने के बाद एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट, इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कर ली, डिस्प्लेसमेंट इसने कितनी कर ली, s मीटर्स या s किलोमीटर जितनी भी होगी s, और ये बॉडी यहाँ पहुंची, ये बॉडी यहाँ पहुंची। तब टाइम कितना हुआ होगा, तब टाइम हुआ होगा t सेकंड, टाइम हुआ होगा t सेकंड। देखो हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जरूरत है। ये वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने अभी बोला था इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी की लिमिट्स नहीं ढूंढनी है। क्यों, मैं अभी वो बताऊंगा। जिसमें यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट की हमें क्या ढूंढनी थी, लिमिट्स ढूंढनी। डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स क्या हुई यहाँ पे, अगर हम अब टाइम t के बाद इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया है, s मीटर से s। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है 0, डिस्प्लेसमेंट यहाँ इसने 0 किया। तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स कहाँ चली जाएगी, 0 टू s, और टाइम की लिमिट 0 टू t। इतना बेटा आपको समझ आ गया। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो ds की इंटीग्रेशन क्या होगी, s होगी, और लिमिट्स चढ़ेंगी 0 टू s इज इक्वल, बेटा हमें पता था ये, अब इंटीग्रेशन वापस 0 टू t। अभी हमने किया v किसके बराबर है, v अभी किया हमने डिराइव, v किसके बराबर है, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लाएंगे, v के बदले लेंगे u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, और यहाँ पे dt साथ में। तो यहाँ पे अगर s देखेंगे, s की लिमिट्स लगेंगी, s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये इंटीग्रेशन को क्या होगा, ये यहाँ पे दोनों को मिलेगी। यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू t, देखो बेटा u इंटू डी टी, ये बनेगा u डी टी, और प्लस बीच में प्लस है, इंटीग्रेशन ए टी डी टी, और टाइम रहेगा 0 टू t। तो बेटा अगर हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ रखिए नजर, यहाँ पर चलते हैं, तो हमारा s माइनस 0 s ही आएगा। s इज इक्वल टू, देखो u डी टी, u अब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की, u तो आप कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी की कुछ कांस्टेंट थी वो चेंज नहीं होगा, तो u बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बन जाएगा t, कहां से, 0 से t तक। बीच में प्लस का साइन, बीच में बेटा प्लस का साइन वापस आएगा, और एक्सीलरेशन फिर से कांस्टेंट a आएगा बाहर। इंटीग्रेशन क्या बचा,
टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे लिमिट्स क्या रहेंगी 0 टू टी। बेटा अगर किसी को समझ नहीं आ गया ये इंटीग्रेशन कैसे होगी, इंटीग्रेशन टी डी टी, देखो यहाँ पे टी डी टी ये कैसे होती है, यहाँ पे टी को पहले रेज पावर 1 था, एक बार इंटीग्रेशन होगी, ये ऐसे होता है टी प्लस 1 तो ऑलरेडी इसको पावर कुछ नहीं था मतलब 1 है, प्लस कितनी बार इंटीग्रेशन होगी, एक बार प्लस 1, और डिवाइड में आएगा 1 प्लस 1, तो ये आएगा टी स्क्वायर बाई टू। अगर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा होता टी स्क्वायर डी टी, इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती, टी स्क्वायर तो पहले ही था, तो एक बार इंटीग्रेशन हुई प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये बन जाता टी क्यूब बाई 3। आई होप आप सब लोग को समझ आ गया होगा ये इंटीग्रेशन कैसे हुई। तो s किसके बराबर आएगा, s आएगा बराबर u t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा a बाई 2 टाइम को अपर लिमिट्स टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो s किसके बराबर आएगा, s आएगा बराबर यू टी प्लस 1 बाई 2 a इंटू टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन होगी, क्या निकला हमें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अगर आप ऊपर देखेंगे ये भी ऐसी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये होगी हमारी डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, वो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा हम यहाँ पे भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम बेटा, हम वी नो दैट बेटा क्या पता है हमें, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv बाई dt, या एक और फॉर्मूला होती थी एक्सेलरेशन की, वो होती थी a इज इक्वल टू v dv बाई ds, v dv बाई ds। ये हमें पता थी एक्सेलरेशन की क्या होती है dv बाई dt, और एक फॉर्मूला होती है एक्सेलरेशन की, वो क्या होता है v dv बाई ds। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज कर ले, इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, v dv इज इक्वल टू a ds। फिर से बेटा वही इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स हमने कर ली, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ADS, इंटीग्रेशन ADS। तो बेटा फिर से लिमिट्स ढूंढनी पड़ेगी, तो हमें लिमिट्स किसकी ढूंढनी है बेटा, जहां पे वेलोसिटी की लिमिट्स ढूंढनी और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स। बेटा अगर हम देखेंगे ना, पहले हमने वेलोसिटी की लिमिट्स ढूंढ ली थी, पहली इक्वेशन में देखो हमने वेलोसिटी की लिमिट्स ढूंढ ली थी u टू v, और सेकंड में हमने देखो सेकंड में हमने डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की 0 टू s ढूंढ ली थी। लेकिन फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर भी अगर किसी को समझ नहीं आया होगा वो यहाँ पर भी देखेगा। मान लो मेरे पास एक बॉडी यहाँ पर है और कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंच गई, इनिशियली इसकी वेलोसिटी u होगी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी u होगी और फाइनली इसकी वेलोसिटी v होगी। इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा, डिस्प्लेसमेंट इसने s किया होगा। बेटा अगर टाइम भी देखेंगे, यहाँ टाइम 0 होता था और यहाँ टाइम t सेकेंड्स, और यहाँ टाइम t सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी जो चेंज हुई वो कहाँ से हुई, u टू v, और इसके एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 टू s। तो बेटा अगर हम देखेंगे, अभी मैंने बताया यहाँ पे इसको रेज पावर 1 आएगा और एक बार इंटीग्रेशन हुई है तो v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स लगेंगी, लिमिट्स क्या लगेंगी बेटा, u टू v, और ऐसे ही a तो बाहर आएगा, ds की इंटीग्रेशन s, और लिमिट्स लगेंगी 0 टू s। तो अब ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा, ये बचेगा 1 बाई 2, और यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर और u v इज इक्वल एक्सेलरेशन s अपर लिमिट के s के बदले s माइनस यहाँ लोअर लिमिट 0। तो बेटा अगर हम देखेंगे यहाँ ये आप 1 बाई 2, हमें क्या आया 1 बाई 2, तो ब्रैकेट स्टार्ट, v के बदले अपर लिमिट, इस v के बदले अपर लिमिट v है तो अपर लिमिट आया v और अपना स्क्वायर, माइनस इसकी v के बदले लोअर लिमिट क्या है, u स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू s माइनस 0 s होता है, a इंटू s हुआ as, तो ये हो गया as। अगर हम लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया, अगर मैं ये 2 उधर चला हूँ यहाँ पे आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, या कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस यू स्क्वायर यहाँ बना प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव। बेटा अगर हम देखेंगे ये हमारी सारे अगर हम देखेंगे ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस एफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बेटा ये इक्वेशंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, 5 नंबर का मार्क्स आता है। कभी पूछते हैं डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड और डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आनी ही आनी है। ये बड़ा ध्यान इसमें क्या रखना है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट होती है। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट। अगर आप देखेंगे ये था हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हमने तीनों इक्वेशन को डिराइव कर दिया किस मेथड से बेटा, कैलकुलस मेथड से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।